नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और सीधे आपको विधान भवन लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों को मैं अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बलिदान हुए सभी वीर अमर सपूतों को नमन करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अमृत काल में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन का यह शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर प्रदेश में वर्ष पर्यंत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन के माध्यम से हम देश की आजादी के महानायकों का स्मरण करेंगे। हमारा तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। इस वर्ष 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक वर्ष है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री रामलला के बाल विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जन आस्था के 5 शताब्दी के संकल्प को सिद्ध किया है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को पंच प्रण के संकल्प के साथ जोड़ा है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए उन्होंने राज्यों के विकास तथा गरीबी से मुक्ति को प्राथमिकता देने का मंत्र दिया है। राज्य सरकार उनके संकल्प के अनुरूप प्रदेश को समग्र विकास तथा बिना भेदभाव के सभी वर्गों, विशेष रूप से ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से प्रयास कर रही है। कभी बीमारू राज्य और देश के विकास का बैरियर माने जाने वाला उत्तर प्रदेश आज अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रभावी रिसोर्स मोबिलाइजेशन से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के अंदर स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय जीडीपी में 9.2% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। पिछले 7 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को भी हमें दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। राज्य सरकार अंत्योदय के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान के लोगों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हर गरीब, जरूरतमंद और वंचित को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। विगत 7 वर्ष में 56 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया गया। 2,62,00,000 से अधिक गरीबों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा प्राप्त हुई। 1,86,00,000 गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन
2,65,00,000 से अधिक परिवारों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने और 15 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, गौड़ आदि वंचित समुदायों को आवास, राशन, जमीन के पट्टे, स्कूल आदि की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आजादी के बाद 70 वर्षों तक उपेक्षित रहे यह लोग आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़कर ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने डीबीटी द्वारा योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल रहा है। आकांक्षात्मक विकास खंडों के माध्यम से 100 पिछड़े विकास खंडों को विकास की मुख्य धारा से के साथ जोड़ा जा रहा है। पात्र परिवारों के लिए लाभार्थी परक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने यह संकल्प किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प रहा है कि हम देश को जीरो पॉवर्टी के अभियान के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश आज जब अपनी आजादी का 78वां स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य जीरो पॉवर्टी के उनके संकल्पों के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेगा। हर परिवार के पास अपना फैमिली आईडी बना करके शासन की योजनाओं को 100% सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगा और इसके लिए प्रत्येक परिवार को फैमिली आईडी उपलब्ध करवाएगा। युवा भारत के विकास की धुरी है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, ऊर्जा से भरपूर है। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विधान भवन से सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे और खबरों में